एक छोटा सा गांव था पहाड़ों के बीच। वहां रहती थी रिया, जिद्दी निडर लड़की। उसे जंगल और पहाड़ सबसे प्यारे थे। गांव वाले कहते थे कि ऊंचे वाले नीले पहाड़ के पीछे एक गुफा है जहां सोने का खजाना छिपा है। लेकिन कोई गया नहीं, क्योंकि रास्ते में आग का दरवाजा है, एक जलता हुआ झरना जिसे पार करना नामुमकिन है। एक दिन रिया चुपके से निकल पड़ी खजाना ढूंढने। उसका प्लान था खजाना लाकर गांव में स्कूल बनवाएगी ताकि सब बच्चे पढ़ सके। पहाड़ चढ़ते चढ़ते शाम हो गई। अचानक हवा चली, पत्तियां उड़ने लगीं। सामने एक चमकदार रोशनी, उसमें से निकली एक छोटी सी परी, नीले पंख, चांदी के बाल, आंखें हरी हरी। नाम था तितली। तितली हंसते हुए बोली, अरे इंसान की बच्ची, यहां क्या कर रही है? ये मेरा इलाका है। रिया डरी नहीं, बोली, मैं खजाना ढूंढने आई हूं। तू रास्ता बता देगी तो आधा खजाना तेरा। तितली जोर से हंसी। खजाना? वो तो मैंने ही छिपाया है, लेकिन ले जाना आसान नहीं। पहले 3 इम्तिहान पास कर गई तो खजाना तेरा, हार गई तो 100 साल तक मेरी नौकरानी बनेगी। रिया बोली, ठीक है, मान लिया। पहला इम्तिहान, हवा का पुल। एक गहरी खाई जिसके ऊपर सिर्फ हवा का एक पतला पुल था जो दिखता नहीं था। एक गलत कदम और नीचे 1000 फीट खाई। तितली ने जादू से हवा को चमकदार बनाया ताकि पुल दिखे। लेकिन जैसे ही रिया आगे बढ़ी, तितली ने शरारत की, हवा का पुल हिलने लगा, तेज तूफान आ गया। रिया गिरने वाली थी। तभी उसने अपनी कमीज फाड़ी, उसे रस्सी की तरह बनाया और एक पेड़ से बांध लिया। फिर आंखें बंद करके दिल से कदम रखते हुए पार कर गई। तितली हैरान, वाह, पास। दूसरा इम्तिहान, आग का झरना। जलता हुआ पानी ऊपर से गिर रहा था। बीच में एक पत्थर का रास्ता था जो हर 10 सेकंड में गायब हो जाता था। रिया ने देखा कि झरने के पास एक पुराना कवच पड़ा है, जादुई कवच जो आग से बचाता है। लेकिन कवच बहुत भारी था। रिया ने उसे पहना और दौड़ी, पत्थर गायब होने से ठीक पहले पार। लेकिन आखिरी पत्थर पर तितली ने जादू किया। अचानक एक आग का ड्रैगन प्रकट हो गया। ड्रैगन में आग उगली। रिया ने कवच से बचकर ड्रैगन की पूंछ पकड़ी और झरने के दूसरी तरफ छलांग लगा दी। ड्रैगन चीखता रह गया। तितली अब थोड़ी नर्वस। अब आखिरी इम्तिहान, मेरे साथ रेस। तीसरा इम्तिहान, आसमान की दौड़। तितली ने रिया को अपने जादुई पंख उधार दिए। दोनों उड़ने लगे बादलों के बीच। बिजली कड़क रही थी, गरजते बादल रेस का रास्ता थे। जो पहले सोने की गुफा तक पहुंचेगा वही जीतेगा। तितली बहुत तेज थी, लेकिन रिया होशियार। उसने देखा कि एक बड़ा गरजता बादल आने वाला है। तितली सीधा उड़ रही थी। रिया ने अचानक नीचे गोता लगाया, बादल के नीचे से निकली और शॉर्टकट ले लिया। आखिर में दोनों साथ साथ गुफा के दरवाजे पर पहुंचे। तितली हंसते हुए बोली, टाई हो गई। अब क्या? रिया मुस्कुराई। अब खजाना आधा आधा। लेकिन पहले बता, तू ये सब क्यों कर रही है? खजाना छिपाकर, इम्तिहान लेकर तितली की आंखें भर आईं। 100 साल पहले एक लालची राजा ने मेरे पंख चुरा लिए थे। मैं भागी और यहां छिप गई। खजाना बनाया ताकि कोई ताकतवर इंसान आए और मुझे आजाद करे। लेकिन सब लालची निकले। तू पहली है जो खजाने के लिए नहीं, गांव के लिए आई। रिया ने तितली को गले लगाया। तो अब खजाना गांव का और तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त। दोनों ने मिलकर खजाना निकाला। सोना नहीं, बल्कि जादुई बीज थे जो बोने से स्कूल, अस्पताल, सब कुछ बन जाता। और तितली, वो अब रिया के साथ गांव में रहने लगी। रात को दोनों आसमान में उड़ती, नई एडवेंचर्स ढूंढती। गांव वाले कहते हैं कभी कभी नीले पहाड़ पर 2 चमकदार परियां उड़ती दिखती हैं। एक छोटी इंसानी लड़की और एक नीली परी, हंसते खिलते जैसे बहनें।